फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्स का क्या यूज़ है, उसको क्यों यूज़ किया जा रहा है, और साथ ही उसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में उसकी कैलकुलेशंस की वो कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, यानी जो मेनली कॉम्प्लीमेंट्स का यूज़ है वो सब्ट्रैक्शन के लिए किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि फास्टर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू। जो मेनली इसका क्लासिफिकेशन है वो है आपका टू टाइप्स का। वो है एक तो फर्स्ट डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, देन रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स r-1s। r इज द बेस ऑफ एनी नंबर सिस्टम, यानी अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो मीन्स आपको 2-1 यानी वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। यही आपका सेकंड है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट यानी आरएस कॉम्प्लीमेंट, यानी बाइनरी सिस्टम में आपको आरएस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो वो आपका हो जाएगा ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये ब्रॉडली क्लासिफिकेशन हो गया डिमिनिश्ड एंड रेडिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी r-1s। इट इज ऑल्सो नॉन एज r-1s कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर r आपका बेस है। अगर किसी भी नंबर का आपको r-1s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास जो फॉर्मूला है अवेलेबल वो है आपका r⁻n-1 माइनस n। ओके, यहाँ पर जो ये n है आपका गिवन नंबर होगा जिसका आपको कैलकुलेट करना है क्या, r-1s कॉम्प्लीमेंट। और ये स्मॉल n क्या है? r आपको पता है बेस है, ठीक है, नंबर सिस्टम का बेस। स्मॉल n क्या है? स्मॉल n आपका है, r तो बेस हो गया, स्मॉल n है कि ये जो गिवन नंबर है इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर। ओके, तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है r⁻n-1 माइनस n। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, n इज द नंबर ऑफ बिट इन द गिवन नंबर। नेक्स्ट वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम विच हैज बीन base r is equal to 2. Okay, the ones complement of any given number n is equivalent to what? 2 to the power n minus 1 minus n। ठीक है, ओके, यानी आपको अगर वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो वंस का मतलब क्या हो गया, आपका बाइनरी नंबर सिस्टम गिवन है। ओके, तो वहां पर आपका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, बाइनरी में बेस क्या होता है 2, तो फॉर्मूला आपका हो गया 2 to the power n minus 1 minus n। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ इसको। सपोज मेरे पास में एक नंबर है, गिवन नंबर 101, इसका बेस है 2। ओके, यानी बाइनरी नंबर मेरे पास गिवन है, मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल मैंने ये फॉर्मूला यूज किया 2 to the power n। अब n स्मॉल n क्या है, 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट से इस नंबर के अंदर -1 माइनस n। ठीक है, अब ये जो n है ये आपका गिवन नंबर, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ 101 इन बाइनरी। ठीक है, अभी 2 to the power 3 minus 1 किसके इक्विवेलेंट रहेगा, 8 minus 1 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, 7 तो आपका डेसिमल में है, ठीक है, और आपको 101 जो आपका गिवन नंबर है बाइनरी में, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं जो आपको पहले कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करें वो मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। बाद में जो हम इसका यूज है वो भी स्टडी करेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक वही रहेगा। अब सबसे पहले 7 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 111। ये मैं आप लोगों को पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कैसे आपने 7 को 111 से रिप्रेजेंट किया है। देन 101, 4 to 1 वाले कॉन्सेप्ट से 7 को रिप्रेजेंट किया है, सिंपल। अब यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन आप परफॉर्म करोगे 111, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यहाँ पर यूज आएगा, वो भी मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कैसे होगा। 1 minus 0 दैट इज इक्वल टू 1,
1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपका जो आंसर आया वो आपका आंसर आया 0 1 0 इन बाइनरी, यानी 0 1 0 आपका क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, जो कि गिवन नंबर है आपका 101 का। ओके, अब नेक्स्ट, ये तो आपका हो गया एक ट्रेडिशनल मेथड, फॉर्मूले के थ्रू आप लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हो वंस कॉम्प्लीमेंट को। इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, वो शॉर्ट मेथड क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। शॉर्ट मेथड में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी है शॉर्ट मेथड। आपका नंबर क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 101, ठीक है। अब इसका मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मुझे क्या करना है, सिंपल, जहां पर भी 0 है उसको 1 से रिप्लेस करना है और जहां पर भी 1 है उसको 0 से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो जहां पर 1 है तो 0 1 है, ठीक है, एंड 0, यानी 0 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 0, सिंपल रिप्लेसमेंट कर दूंगी मैं, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कोई भी नंबर है उस बाइनरी नंबर, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया तो बाइनरी नंबर से डील होगा, तो अगर कोई भी नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमें कैलकुलेट करना है तो सिंपल मुझे उसमें 0 और 1 को रिप्लेस करना है 1 एंड 0 से, ठीक है ना, यानी 0 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 0। शॉर्ट मेथड है, हर क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है। बेसिक भी मुझे बताना था कि हम शॉर्ट मेथड से जो आंसर आ रहा है और जो डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर आ रहा है वो सेम होगा, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रेडिशनल मेथड भी बता दिया, ठीक है ना। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक आपका वो है आपका सेवंस कॉम्प्लीमेंट। सेवंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपका ये ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए डिफाइन होगा। सेवंस कॉम्प्लीमेंट आ गया मीन्स बेस 8 है, ओके, और आपका जो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होगा सेवंस कॉम्प्लीमेंट का वो होगा आपका इक्वलेंट टू r टू द पावर n, यानी r बेस है टू द पावर n माइनस 1 माइनस n, कोई भी गिवन नंबर है। इसका एक एग्जांपल n मेरे पास है 35 इन ऑक्टल, ओके। अब इसका मुझे सेवंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। सेवंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करूंगी, ए टू द पावर n, स्मॉल n, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, जो भी गिवन नंबर है उसमें कितनी डिजिट्स गिवन है, 2, ठीक है, माइनस 1 और माइनस जो भी आपका नंबर है, ठीक है। तो ए टू द पावर 2 यानी 64 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 63। अब ये जो है आपका डेसिमल में है और आपको ऑक्टल में 35 है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेस्ट मेथड क्या है, 63 आपका डेसिमल में है तो मैं इसको, अब डेसिमल टू ऑक्टल सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 63 जो है उसको मैं कन्वर्ट करूंगी ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो 63 को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन्स में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, क्या करेंगे, सिंपल 63 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना होगा, 7 टाइम्स जाएगा और रिमेनिंग कितना रहेगा, 7, ओके। तो ये आपका 77 63 का रिप्रेजेंटेशन जो कि डेसिमल में था, उसका रिप्रेजेंटेशन 77 इन ऑक्टल आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो अब ये क्वेश्चन था ये हो गया 77 इन ऑक्टल माइनस 35 इन ऑक्टल, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर ये जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करती हूँ मैं, तो सिंपल 77 माइनस 35, ऑक्टल टू ऑक्टल सब्ट्रैक्शन है, इजीली हो जाएगा। तो 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2, ओके, देन 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो जो आंसर आया आपका वो आया 42 इन ऑक्टल, यानी जो सेवंस कॉम्प्लीमेंट था मेरे पास गिवन नंबर 35 का वो आपका आ गया 42, ओके। अब नेक्स्ट है, इसमें एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। बेस वैल्यू इसकी r इज इक्वल टू 10, देन जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n। यहाँ पर अपन जल्दी से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। कैपिटल N इज इक्वल टू 25 है, ये सबसे इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगाया 10 टू द पावर 2 डिजिट्स है इसलिए यहाँ पर स्मॉल
n2 आ गया, -1 -25। अब ये दोनों नंबर ही डेसिमल में है आपका, ये भी डेसिमल में है और ये भी डेसिमल में है। 99 - 25 दैट इज इक्वल टू 74। ओके, तो सबसे इजी जो कैलकुलेशन होती है वो आपकी 9s और 10s कॉम्प्लीमेंट की रहेगी। ठीक है, तो ये तो पहले 9s कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं हम। नेक्स्ट है 15s कॉम्प्लीमेंट। 15s कॉम्प्लीमेंट किसके लिए यूज हो रहा है, कहाँ पर आएगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। देन बेस वैल्यू 16 रहेगी और जो फॉर्मूला होगा इसको कैलकुलेट करने का वो होगा 16 टू द पावर n-1 - n। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। सपोज n इज इक्वल टू 1 A13 आपके पास में गिवन है हेक्सा के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ये यूज किया 16 टू द पावर 3। डिजिट्स कितनी हो गई, 1 2 3, 3 डिजिट्स हो गई है। ठीक है, 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स 16 टू द पावर 3 -1 A13 इन हेक्सा। ठीक है, अब 16 टू द पावर 3 -1 आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4095। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आई डेसिमल के अंदर और हेक्सा में जो वैल्यू है A13 ये आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो अगेन वही जो आपने ऑक्टल में यूज किया था वही चीज यहाँ पर आपको यूज करनी है। 4095 को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, हेक्सा में, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 4095 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो 255 टाइम्स जाएगा। रिमेनिंग कितना रहेगा, 15, जो कि आप रिप्रेजेंट करोगे f से। देन अगेन आप 16 से डिवाइड करोगे तो 15 टाइम्स जाएगा और रिमेनिंग कितना रहा, 15, वो भी आपका f हो गया। ठीक है, अगेन आपने, अब डिवीजन पॉसिबल है नहीं है ना। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पर लिखा नंबर ये 15 है, इसको भी f, जो आपके पास में आया नंबर 4095 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट वो आपके पास आ गया FFF। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूंगी FFF इन हेक्सा -A13 इन हेक्सा। ओके, ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। सब्ट्रैक्शन जो परफॉर्म हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें हमने ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे कि कैसे ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक बार वापस से उसको रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल f -3। ठीक है, अब f क्या होता है, 15 होता है एग्जाम में, -3 करना है तो कितना आया, दैट इज इक्वल टू 12, है ना। तो 12 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, c से। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर c लिखा है, f -3 दैट इज इक्वल टू 12 और हेक्सा में रिप्रेजेंटेशन 12 का होता है c। ठीक है ना, देन f -1 कितना होगा, e। ठीक है ना, 15 - 1 दैट इज इक्वल टू 14 विच इज रिप्रेजेंटेड इन बाय e इन हेक्सा। देन f - a, अब f क्या है 15 और a क्या है 10, कितना बचा 5। ठीक है, तो इसका आपका आंसर आ गया 5EC। ये आपका हेक्सा में आपके पास में आंसर आ गया किसके कॉम्प्लीमेंट का, A13 का 15th कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब नेक्स्ट है आपका, ये तो अपन ने चारों टाइप के डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट्स स्टडी किया। अब जो नेक्स्ट है वो आपका रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स मींस आरएस कॉम्प्लीमेंट है, उसकी कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। इट इज ऑल्सो नॉन एज आरएस कॉम्प्लीमेंट, इट इज R-1 एस कॉम्प्लीमेंट +1। ठीक है, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है, जो भी आपका आपने R-1 कॉम्प्लीमेंट पढ़ा उसमें +1 सिंपल ऐड करना है। ठीक है, तो वो आपका RS कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है, कॉम्प्लीमेंट RS कॉम्प्लीमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द R-1 एस कॉम्प्लीमेंट। तो किसके इक्वल हो जाएगा, R टू द पावर n-n। ठीक है, कैपिटल N। R-1 S की कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला था उसमें क्या आप यूज कर रहे थे, R टू द पावर n-1 -n। ये R-1 S का कॉम्प्लीमेंट था। अब इसमें सिंपल आपको क्या करना है, +1 ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर +1 ऐड किया, ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, R टू द पावर n-n। ठीक है ना,
ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल ये फॉर्मूला, ये भी आपको ध्यान रखना है, आर बेस है, एन डिजिट्स हैं इस गिवन नंबर में, और गिवन कैपिटल एन गिवन नंबर है, ओके। अब नेक्स्ट ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट। ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट है मीन्स आपका बाइनरी नंबर सिस्टम इंक्लूड हो गया, बेस 2 हो गया, फॉर्मूला सिंपल आपका हो गया इसका 2 टू द पावर n माइनस n। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सपोज आप लोगों के पास में n इज इक्वल टू 1 0 1 1 0 1 0, ये आपके पास में कोई क्वेश्चन गिवन है, इसका आपको ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले तो मैं इसमें डिजिट कैलकुलेट कर लेती हूँ, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, यानी स्मॉल n की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 7, ठीक है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, 2 टू द पावर 7 माइनस 1 0 1 1 0 1 0, ये जो मेरा गिवन नंबर है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 2 टू द पावर 7 कितना होता है, कैलकुलेट करूंगी तो कितना आएगा 128। अब 128 डिवाइड बाय 2 वाला आपको सिंपल यहाँ पर यूज लेना है, कितने टाइम्स गया 64, रिमेनिंग 0, ठीक है। देन 32 रिमेनिंग 0, 16 टाइम्स रिमेनिंग 0, 8 टाइम्स रिमेनिंग 0, 4 टाइम्स रिमेनिंग 0, 2 टाइम्स रिमेनिंग 0, 1 टाइम्स रिमेनिंग 0, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आया 1, मैं लिख दूं तो क्या आएगा 128 का रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी 1 कितने टाइम्स 0 है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 0, ठीक है। ये आपका सिंपल जो 2 टू द पावर 7 128 था उसका रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी गिवन नंबर है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। सब्ट्रैक्शन आपको परफॉर्म करना है तो सिंपल बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 से 1 0 1 1 0 1 0, ये सब्ट्रैक्शन आपको परफॉर्म करना है। तो 0 माइनस 0 क्या होता है 0, बाइनरी सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। यहाँ पर 0 माइनस 1 तो बोरो चला जाएगा, और 0 माइनस 1 1, अब यहाँ बोरो चला गया तो बाकी सब जगह पे 1 रह गया, ठीक है। तो 1 माइनस 0 दैट इज 1, 1 माइनस 1 0 0 1 0 एंड 0। तो ये जो आया आपका फाइनल आंसर आया इस नंबर का, क्या है ये ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट को हम एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक और मेथड है, ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया, ठीक है, बेसिक मेथड हो गया। और कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपल जो भी नंबर गिवन है उसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, देन +1 ऐड करना है, ठीक है। यही मैंने बताया था आपको इससे पहले कि बेसिकली आपका जो ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट है, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट है, RS कॉम्प्लीमेंट है, वो क्या होता है, वो सिंपल आपका जो R-1s है उसमें +1 ऐड कर दोगे तो आपका ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसको इस मेथड से भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन गिवन था। अब मैं क्या करूंगी, सिंपल वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करूंगी। अब वंस कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का क्या होगा, मैंने शॉर्ट मेथड यूज करना है यहाँ पे। शॉर्ट मेथड क्या था, 0 को 1 से रिप्रेजेंट, 1 को 0 से, तो ये क्या आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपल जो भी गिवन नंबर है उसका, ओके। अब इसमें +1 ऐड कर दोगे वंस कॉम्प्लीमेंट में तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या आ गया 1 + 1 दैट इज 0, 1 कैरी 1, यहाँ पर है आपका 1 0 0 1 0, ठीक है। अब ये और ये आपका सेम है, ठीक है। एक और मेथड है जो कि जैसे शॉर्ट मेथड वंस कॉम्प्लीमेंट का था वैसे ही आपका एक शॉर्ट मेथड ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट का है, वो क्या है, नेक्स्ट मेथड जो है सिंपल, सपोज मेरे पास में नंबर है 1 1 0 1 0 1, अब मुझे इसका ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सिंपल मैंने 1 लिखा, ठीक है। 1 क्यों लिखा, क्योंकि अब इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो मैं यहाँ पर यूज करूंगी। वो मेथड क्या कहता है कि जब तक आपका फर्स्ट 1 नहीं आता है तब तक आपको एज इट इज बिट लेनी है,
और जैसे ही फर्स्ट 1 आ गया उसके बाद में सारी बिट्स को अपोजिट कर देना है, ठीक है ना। यानी 1 है तो 0 करना है, 0 है तो 1 करना है, जब तक कि फर्स्ट बिट नहीं आ जाती। और कहाँ से कैलकुलेशन शुरू होगी? LSB से, ठीक है। यानी LSB से आपको मूव करना है MSB की तरफ, और जब तक कि फर्स्ट 1 नहीं आ जाता तब तक बिट्स एज इट इज रहेंगी, उसके बाद में बिट्स अपोजिट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लोगों का सबसे पहले 1 आ गया, फर्स्ट 1 ही आ गया तो 1 को एज इट इज लिखना है, देन 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, 0। तो आपका आंसर आया इसका ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट का 00 10 11, ठीक है। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है। इसका मुझे कैलकुलेशन करना है तो सिंपल 0 1, फर्स्ट 1 आ गया तो फर्स्ट 1 तक एज इट इज लिखा हमने नंबर्स को, देन उसके बाद में 0 को 1 से, 1 को 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट मेथड है ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेशन का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका एट्स कॉम्प्लीमेंट। एट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एट्स कॉम्प्लीमेंट होता है ऑक्टल सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। आर की वैल्यू 8 होती है, जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो सिंपल a टू द पावर n माइनस कैपिटल N। ओके, एट्स कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल है 1374 नंबर मेरे पास गिवन है। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला अगर मैं यूज करती हूँ तो a टू द पावर डिजिट्स कितनी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स आ गए, a टू द पावर 4 माइनस 3 7 4, ठीक है। अब a टू द पावर 4 क्या होता है? a टू द पावर 4 होगा आपका 4096। अगेन ये आपका डेसिमल में है, -1374। ये आपका किस में है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अब ये सब्ट्रैक्शन आपको परफॉर्म करना है तो अगेन इसका मेथड क्या आ जाएगा? 4096 किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्टल में। तो डिवाइड बाय 8 करना है। कितने टाइम्स? 4096 डिवाइड बाय 8 करा तो आपके पास में क्या वैल्यू आ गई? 512। देन डिवाइड बाय 8 किया 64, रिमेनिंग 0, 8 टाइम्स किया रिमेनिंग 0, 1 टाइम्स किया रिमेनिंग 0। तो जो वैल्यू आपकी आई 4096 की किसके इक्विवेलेंट होगी ऑक्टल के अंदर? 1 एंड 4 टाइम्स 0। अब इसको माइनस करना है किसमें? 1374 माइनस करना है इसमें से, ठीक है। अब ये जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा अगेन हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं, अभी वापस से देख लेते हैं। 1374 ऑक्टल टू ऑक्टल सब्ट्रैक्शन है, 0 माइनस 4 तो जाएगा नहीं। यहाँ पर आपको सिंपल कैरी बोरो लेना है। यहाँ पर बोरो आपने लिया तो 1 माइनस, यहाँ पर आ गया 10 माइनस 4। अब 10 है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम में तो 10 तो कुछ होता नहीं है ऑक्टल में, तो 1 0 ऑक्टल में क्या होता है? 1 0, ठीक है। नेक्स्ट में मैं इसे देखती हूँ। तो सिंपल आपको क्या करना है? 1 माइनस 1374, ठीक है ना। यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ वापस से। यहाँ पर गया तो 1 0, ठीक है। अब 1 0 क्या होगा? ये आपका ऑक्टल में है, डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 0 सिंपल 8 के होगा। 0 से लेके 7 तक एज इट इज रहता है, फिर 8 के बाद में डिवाइड बाय क्या करते हैं अपन? 8 है, 1 0 से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, ठीक है ना। 1 टाइम्स गया देन रिमेनिंग 0। तो यहाँ पर ये जो 1 0 की वैल्यू होगी वो आपकी होगी 8। तो 8 माइनस 4 इज 4। अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर 7, ठीक है ना। यहाँ पर 8 था तो यहाँ पर 1 7 7 7 रिमेनिंग रह गया, तो 7 माइनस 7 दैट इज 0, 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4, ओके। देन 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो जो आपका आंसर आया वो आया 6404 इन ऑक्टल। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी किसके इक्वल है? 8 कॉम्प्लीमेंट, जो कि आपका गिवन नंबर था 1374, ठीक है। इसकी जो 8 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी 6404 होगी। अब इसका दूसरा मेथड जो था सिंपल, मैंने क्या बताया था कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? r-1 s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करके +1 ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका अगर मैं 7 कॉम्प्लीमेंट निकालूं इस गिवन नंबर का
तो 7 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंपल 777 माइनस 1374 मुझे करना है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू मेरे पास आएगी ये कितनी आ जाएगी, 6403, ठीक है ना। 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 1 6, उसमें मैंने +1 ऐड किया, मेरे पास क्या नंबर आया, ओके। अब ये आपका 777 माइनस 1374 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप पूरा पीछे से रिवीजन करना, तब आप लोग खुद इससे कैलकुलेट करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा वैल्यू कहाँ से आई है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या आता है, अगर मैं एक बार देखूँ शॉर्ट में, तो फॉर्मूला सिंपल क्या लगेगा आपका, ए टू द पावर डिजिट्स कितनी है 4 माइनस 1 और माइनस जो भी आपका नंबर था, तो यहाँ पर ए टू द पावर 4 आप कैलकुलेट करोगे, उसमें से -1 करोगे तो आपका 777 आपके पास आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 8th कॉम्प्लीमेंट का। अब नेक्स्ट है आपका 10th कॉम्प्लीमेंट। 10th कॉम्प्लीमेंट डिफाइंड फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम, वैल्यू इसकी 10 होगी बेस की, और जो 10th कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होगा 9th कॉम्प्लीमेंट +1 सिंपल दैट 10 टू द पावर n माइनस कैपिटल N। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग इजीली समझ जाएंगे। सपोज मेरे पास में नंबर है n = 132410, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई 6, तो मेरे पास जो फॉर्मूला हो गया 10 टू द पावर 6 माइनस 132410 दैट इज इक्वल टू, सबसे इजी आपका डेसिमल नंबर सिस्टम के कॉम्प्लीमेंट्स कैलकुलेट करना है 9 से 10, आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होता है इसमें। तो जो आपका आंसर आया वो आया 867590, ठीक है, ये आपका डेसिमल में आंसर आ गया। और इसके बाद में अगर आप सेकंड मेथड से भी करना चाहते हो, यानी 9th कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करके +1 ऐड करो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो वो कैसे हो जाएगा, 9th कॉम्प्लीमेंट में सिंपल आपको क्या करना है, 6 टाइम्स 9 लिख दीजिए, 132410, फॉर्मूले से ही मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ पर मैं वैल्यूज डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करके सॉल्व करना, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, दोनों आंसर सेम है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका 16th कॉम्प्लीमेंट। 16 कॉम्प्लीमेंट्स कैलकुलेट करना है आपको, अगेन हेक्साडेसिमल नंबर के लिए है ये, और r = 16 होगा। 16th कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो है आपकी 15th कॉम्प्लीमेंट +1 दैट इज 16 टू द पावर n माइनस n। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल होगा सिंपल कैपिटल n = 1b0, ठीक है। एग्जाम्पल है कैपिटल N = 1b0 आपको गिवन है, आपको इसका 16th कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूंगी, 1b0 के अंदर कितने डिजिट्स है, 1b0 में 3, तो फॉर्मूला हो जाएगा 16 टू द पावर 3 माइनस 1b0, ठीक है। अब 16 टू द पावर 3 क्या होता है, 4096, ये आपका डेसिमल में आ गया। 1b0 किस में है, हेक्सा में। तो अगेन आपको 4096 को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा के अंदर। तो सिंपल आप क्या करोगे, डिवीजन मेथड अप्लाई किया है, 256 टाइम्स गया, रिमेनिंग 0, 16 टाइम्स गया, रिमेनिंग 0, 1 टाइम गया, रिमेनिंग 0, तो 1000 से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, और -1b0, ठीक है। दोनों हेक्सा में आ गए। सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देती हूँ। अब सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होगा, 0 माइनस 0 दैट इज 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोरो लेना पड़ेगा, तो बोरो क्या आ जाएगा, दैट इज 10, ठीक है। अब 10 अगेन एग्जिस्ट नहीं करता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो 10 जो होगा वो आपका किसके इक्विवेलेंट होता है, 10 आपका होता है इक्विवेलेंट 16 के, है ना। 15 तक तो आप f लिखते हो नंबर 0 to 15, ठीक है। उसके बाद में 16 को रिप्रेजेंट करेंगे 10 से, तो यहाँ पर ये जो 10 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 16, तो 16 माइनस b, अब 16 माइनस b क्या होता है, b इज 11, ओके। 16 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5, ओके। तो आंसर आपका आ गया 5। देन अब यहाँ पर क्या बचा, 16 था, तो यहाँ पर आपका f रह गया, मतलब, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर 16 था, आगे 16 माइनस 1 यानी f, यहाँ पर
f बचा, f माइनस 1 दैट इज इक्वल टू e, 14 ना, 14 को रिप्रेजेंट करते हैं e से। तो जो आपका आंसर आया E50 इन हेक्सा। ठीक है, तो ये आपका 16 कॉम्प्लीमेंट था, ये सिंपल आपने कैलकुलेट कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, उनके क्या टाइप्स हैं, वो सारे हमने देखे। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इनकी एप्लीकेशंस यानी सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होता है वो हम स्टडी करेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है उसकी स्टडी होगी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया है, यानी जो मैंने ब्रॉडली क्लासिफिकेशन बताया था, डिमिनिश्ड एंड रेडिक्स सिंपल, आपका जो भी R-1S और RS कॉम्प्लीमेंट है, तो ये मेनली मेरा जो मेन एम था कि आप लोगों को नाम पता होने चाहिए कि जस्ट ये R-1S है, यानी 1 से 7 से 15 से और आपका 9 से, ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है इनको हम डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। और जो सिंपल रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट है वो आपके हैं टेंस हो गया, ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट हो गया, हेक्साडेसिमल के लिए आपका 16 हो गया, ऑक्टल के लिए आपका 8 कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जस्ट मेरा मेन एम ये था कि आप लोगों को जस्ट इसका नाम पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम के अंदर कई बार ऐसा भी पूछ सकते हैं, सपोज आपको डायरेक्ट नहीं पूछा कि आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करो, आपको पूछ ले डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करो फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम, तो वो क्या हो जाएगा आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। और आपको पूछ ले रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है ऑक्टल के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा 8 कॉम्प्लीमेंट आपको कैलकुलेट। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आगे के कैलकुलेशंस करने से पहले और डिजिटल सर्किट सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ने से पहले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।